हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम है मिस्टर गोयल और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ देखा जाता है। डिटेल में सब कुछ डिटेल में इसके बारे में आज की अपनी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए अपना आज का जो लर्निंग वीडियो है ये शुरू करते हैं बिना फालतू की बकवास के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ और ये मेरी कमज़ोरी भी है यार, क्या करूँ। तो चलो अपन शुरू करते हैं। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में ये 6 चीज़ें होती हैं। एलटीएल, एलटीएच। एलटीएल और एलटीएच का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लो एंड लॉन्ग टर्म हाई। ठीक है? एसटीएल और एसटीएच। एसटीएल और एसटीएच का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो एंड शॉर्ट टर्म हाई। ओके? आईटीएल एंड आईटीएच। आईटीएल और आईटीएच का मतलब होता है इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है? ये इनके फुल फॉर्म हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है और जो मैंने अभी मेरे मुंह से जो बोले हैं वो फुल फॉर्म है। ठीक है? ठीक है? तो चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है। मान लो कि मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए से जा रहा है। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए यहाँ पर लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफवीजी, यूनिकॉर्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है? मार्केट डाउन साइड में था, डाउन साइड से यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए को टेप किया एंड यहाँ से मार्केट ने अब डायरेक्शन चेंज की। ठीक है? तो यहाँ से मार्केट अब अप डायरेक्शन में हुआ है, अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से देखना है अपन को अपना एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ओके? तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो मान लो कि हायर टाइम में पीडीआरए को टेप किया, मार्केट ने यहाँ से अच्छा रिएक्शन लिया। उससे पहले देखना होता है अपन को एक शॉर्ट टर्म लो। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये जो एक मार्केट ने स्विंग बनाया है, यहाँ से लगा करके डाउन आया, अप गया एंड वापस डाउन आया। ये जो ए बी सी का स्विंग है, ये जो ए का लो है, ओके, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म लो। देन जो मेन लो है ये हो गया लॉन्ग टर्म लो। कौन सा? ये जो मेन लो है ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लो। ठीक है? उसके बाद ये जो एक और स्विंग लगा, यहाँ से अप गया, ये ए होगा, ये बी एंड सी। ओके? तो ये जो वापस से बी का लो है या वापस से जो स्विंग लगाया है, स्विंग लो, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लो। ठीक है? इसके बाद वापस से एक और शॉर्ट टर्म लो बनाया मार्केट ने। अब यहाँ पर A1 एक और शॉर्ट टर्म लो बनाना मार्केट का ज़रूरी नहीं है। देखो मार्केट अपन तो चलाते नहीं है। हो सकता है यहाँ पर 4 से 5 शॉर्ट टर्म लो बना दें। हो सकता है यहीं पर इंटरमीडिएट टर्म, ये देखो शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, उसके बाद शॉर्ट टर्म लो कंपल्सरी है। उसके बाद डायरेक्ट इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, वापस से शॉर्ट टर्म लो। ठीक है? लेकिन इस शॉर्ट टर्म लो की कोई गारंटी नहीं है कि ये बने या नहीं बने। यहाँ पर हो सकता है इंटरमीडिएट टर्म लो भी बन जाए। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो तक तो बनना कंपलसरी है। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म लो बने या नहीं बने कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरमीडिएट टर्म लो भी लग सकता है या इंटरमीडिएट टर्म लो भी बन सकता है। ओके? तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, शॉर्ट टर्म लो लगाया, अप गया, डाउन आया, लॉन्ग टर्म लो लगाया, अप गया, वापस से डाउन आया एंड एक बिग मूवमेंट आई। ठीक है? बिग मतलब ऐसे बोलने में, लेकिन एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके? यहाँ पर अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद वापस आया, ये आपका हो गया वापस से शॉर्ट टर्म लो, वापस से अप गया। अब वापस से जब इस शॉर्ट टर्म लो को, इस शॉर्ट टर्म लो की जो लो है, ये जो शॉर्ट टर्म लो है, यहाँ का लो जो है, ये लो, इसको मार्केट जब ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इंड्यूसमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा इंड्यूसमेंट है और कौन सा नहीं है।
तो इंड्यूसमेंट का अपने आईसीटी में कोई खास नाम नहीं चलता है और ना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2-4 ट्रेडर है जो कि इंड्यूसमेंट का इस्तेमाल अभी भी करते हैं। मैं भी कर लेता हूँ कभी-कभी, कोई बात नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो किस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ज्ञान लगाने की यहाँ पर जो सिखा रहा हूँ वो लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म लो, इसका जब लो ब्रेक होगा तो ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट टर्म लो, ओके? ये शॉर्ट टर्म लो यहाँ पर हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करे या लिक्विडिटी रन करे। दोनों ही कंडीशन में मार्केट जो है इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर लगाएगा, ओके? ये हुआ आपका ये शॉर्ट टर्म लो था। उससे जैसे ही मार्केट नीचे आया और अप गया वापस से, ये आपका कंफर्म हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। और जब तक आपको एंट्री के लिए कभी नहीं घुसना है, जब तक इंटरमीडिएट टर्म लो आपका कंफर्म नहीं हो जाता, पॉजिटिव एंट्री के लिए नहीं प्लान नहीं करना है। इंटरमीडिएट टर्म कंप्लीट होने के बाद ही पॉजिटिव एंट्री का प्लान करें, ठीक है? तो ये है आपका इंटरमीडिएट टर्म लो। अब यहाँ पर मान लो कि मार्केट और नीचे आ सकता था, इस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी भी उठा सकता था, ठीक है? यहाँ की लिक्विडिटी भी उठा सकता था, फिर भी इंटरमीडिएट टर्म लो होता, ठीक है? यहाँ पर मान लो कि कोई एफवीजी होती, यहाँ तक भी आ सकता था, फिर भी इंटरमीडिएट टर्म हो सकता था। ये देखो, इंटरमीडिएट टर्म का की 2 फॉर्म होती है, 2 टाइप से बनते हैं इंटरमीडिएट टर्म। शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, डाउन, वापस से शॉर्ट टर्म हाई। तो एक शॉर्ट टर्म हाई, वापस इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग, इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है? यहाँ पर इस हाई की लिक्विडिटी उठाई है मार्केट ने, देन नीचे आया है उसके बाद, और यहाँ पर डायरेक्ट एफवीजी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से है यहाँ का सिस्टम। ये मान लो कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जा करके। मान लो कि मार्केट यहाँ से डाउन आया, ओके? ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, मार्केट ने वापस डाउन आया, ओके? और यहाँ पर रखिए एक एफवीजी, यहाँ पर रखी हुई है एफवीजी। अब मार्केट यहाँ से अप गया, अप गया, अप गया, देन इस एफवीजी में आया मार्केट, ओके? तो ये यहाँ पर जो हाई पड़ा हुआ था, ये है आपकी लिक्विडिटी, ठीक है? अब ये लिक्विडिटी है तो मार्केट इतना अप गया, इस हाई के बाद इतना अप चला गया है, यहाँ पर भी अप जाने के बाद भी एक स्विंग बना दिया है मार्केट ने, तो इस लिक्विडिटी को तो नहीं मानोगे आप, ठीक है? यहाँ पर डायरेक्ट एफवीजी से काम चलेगा ना, तो ये जो एफवीजी के में जाकर के मार्केट आएगा, ये भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई माना जाएगा या होगा, ओके? ये भी, ये एफवीजी से जाएगा ना, ये भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, ठीक है? तो ये होते हैं 2 प्रकार के ओके, 1 मिनट, हाँ। ये होते हैं 2 प्रकार के, क्लासिक और रीबैलेंस, ठीक है? क्लासिक आईएमएच का मतलब भी इंटरमीडिएट टर्म हाई ही होता है, और रीबैलेंस्ड का भी इंटरमीडिएट टर्म हाई ही होता है, ठीक है? तो दोनों के फॉर्म मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे। डाउन साइड में देख लेते हैं, डाउन साइड में किस प्रकार से होता है, ठीक है? अभी तक अप साइड में देखा अपन ने पॉजिटिव के लिए। मान लो कि मार्केट अप की साइड में जा रहा है और यहाँ पर आपके हायर टाइम फ्रेम पीडी एरिया में, यहाँ पर या तो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई हो, एफवीजी हो, आरडीआर भी हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो यहाँ से, और मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले रहा हो, ठीक है? उसके बाद देखना है आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म हाई, ये तो ज़रूर बनेंगे। शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। और इंटरमीडिएट टर्म के हाई की टाइम पर भी ऐसा ही होता है, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई, ऐसा ही होता है। ये देखो यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है? तो मार्केट ने लगाया शॉर्ट टर्म हाई, यहाँ पर लगाया लॉन्ग टर्म हाई, वापस से शॉर्ट टर्म हाई एंड डाउन आया मार्केट। मान लो यहाँ पर एमएसएस किया मार्केट ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड वापस से यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। मार्केट डाउन आया, शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करने के बाद अप गया, यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, ओके? यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, यहाँ
इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, तब बनाया मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई। और मार्केट जब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना देता है और एक यहाँ पर अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको नेगेटिव एंट्री प्लानिंग करनी है। यहाँ पर मान लो कि 1 आवर में कोई एफवीजी हो गई, 1 आवर में, 4 आवर में, जो भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो उस टाइम फ्रेम की मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मान लो कि आपकी कोई भी एफवीजी हो गई, ये आपका वापस से शॉर्ट टर्म हाई बना। इस शॉर्ट टर्म हाई के टाइम पर आप बिल्कुल परफेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलो अपन लाइव देख लेते हैं कि क्या सिस्टम बन सकते हैं इसके। चार्ट पे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं। तो यहाँ पर देखो, ये है CADJPY का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी उठाई और यहाँ पर रखी हुई है सेल साइड की लिक्विडिटी। अब ये मत सोचना कि पहले मैंने ERL टू IRL और IRL टू ERL ही बताया था। यहाँ पर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है और एफवीजी जो है वो भी एक प्रकार की लिक्विडिटी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो एफवीजी टू एफवीजी भी चल सकता है मार्केट, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद बाय साइड की लिक्विडिटी उठाई। मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी उठाने के बाद सेल साइड की लिक्विडिटी उठाएगा, तो ये रही आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी इधर। अब आते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम में, ये है आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी। अपन आए हैं, ये है CADJPY का 1 आवर का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर आप देखो, यहाँ पर आप क्लियर देख पाओगे कि उसके बाद ये है आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी, एक और सेल साइड की लिक्विडिटी ये यहाँ पर रखी है और एक और सेल साइड की लिक्विडिटी ये यहाँ पर रखी हुई है, जो कि आपको क्लियर दिखती होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर और मतलब मैं मॉडल वॉडल नहीं बताऊंगा, मार्केट मेकर मॉडल है या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वगैरह या और कुछ, मुझे जो बताना है वो। यहाँ पर एनालिसिस का वीडियो नहीं चल रहा है, यहाँ पर जिसका चल रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं उसी पे, दूसरी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपका शॉर्ट टर्म हाई, ये है आपका शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ये है आपका लॉन्ग टर्म हाई। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट दिया और आपका हुआ यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS क्लियर MSS हुआ और बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट दिया। उसके बाद होएगा एक और शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, यही दिखाया मैंने पीछे, सॉरी, मतलब अभी वीडियो में थोड़ा सा पहले यही बताया ना मैंने कि शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई के बाद एक और शॉर्ट टर्म हाई लगा, उसके बाद मार्केट अप गया। अप जाने के बाद इस हाई की लिक्विडिटी उठाई या इस हाई का इंड्यूसमेंट उठाया मार्केट ने, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट उठाया मार्केट ने। अब इसके बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट में आपको एंट्री प्लान करनी है। ये है हुआ है आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म हाई की जब लिक्विडिटी उठाई या इस शॉर्ट टर्म हाई को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, तब जाकर के यहाँ पर हुआ है इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब यहाँ से लॉन्ग टर्म हाई से देखो, लॉन्ग टर्म हाई यहाँ तक मार्केट आया ए, अप गया बी एंड सी, ABC, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई, अब शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसके बाद वापस से शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा शॉर्ट टर्म हाई। मैं पहले एफवीजी उसके बारे में बात कर लूँ। देखो यहाँ पर क्लियर एफवीजी भी रखी हुई है आवरली टाइम फ्रेम की, ओके। मार्केट ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी, इंटरमीडिएट टर्म हाई क्लियर बनाया, इंटरमीडिएट टाइम हाई हाई क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपकी है 1 आवर की एफवीजी, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट, अच्छी से डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई भी हो गया और एफवीजी यानी कि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप बन सकता है यहाँ पर, या बनेगा या बना हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, वापस से शॉर्ट टर्म हाई की रेट मार्केट ने, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। अब ये शॉर्ट टर्म हाई बन रहा है, तब जाकर के अपनों को एंट्री के बारे में सोचना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई, यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी उठा करके आया है मार्केट, जो मैं यहाँ पर
डालना भूल गया हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसके बाद डाउन आया मार्केट, और ये है आरडीआरबी। वैसे मैंने आपको आरडीआरबी के बारे में बताया नहीं। आरडीआरबी का मतलब होता है रीडिलीवरी रीबैलेंस, ठीक है, रीडिलीवरी रीबैलेंस होता है आरडीआरबी का मतलब। इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें बतानी है आपको, तो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसके बाद डाउन आया मार्केट, अप गया, आरडीआरबी में पहुंचा। अब यहाँ पर आपको देखना है 5 मिनट। अब यहाँ पर देखो, मैं इस जगह की बात कर रहा है जहाँ मेरा एरो चल रहा है ना, यहाँ पर देखो डेली एफवीजी है, और यहाँ पर ये है आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर भी एंट्री प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड में यहाँ पर देखो 15 बजे हुए हैं और 18 बजे के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। तो इस समय अपना सिस्टम नहीं बैठ रहा था। कौन सा सिस्टम? अपना जो किल जोन वाला सिस्टम है, या अपना टाइम का सिस्टम है, वो नहीं बैठ रहा था। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर फालतू में बात करने से लंबा बनता वीडियो और कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये है आपका आरडीआरबी। आरडीआरबी में मार्केट टकराया, उसके बाद अच्छे से डिस्प्लेसमेंट लिया मार्केट ने, डाउन साइड में आया मार्केट। ओके, मार्केट डाउन साइड में आया। यहाँ पर देखो आरडीआरबी अच्छे से डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने से पहले मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई। ओके, और ये है आपकी एशियन रेंज, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर आपका क्लासिक सेल डे भी बन जाता, और वैसे एक प्रकार से क्लासिक सेल डे बना हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी नहीं उठाई, एशियन हाई की लिक्विडिटी नहीं उठाई, वरना क्लासिक सेल डे परफेक्ट हो जाता, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ओपन होगा, ये इधर जुड़ास भी बना दिया मार्केट ने, ठीक है। पर अपन बात कर रहे हैं, मैं हर बार भटक जाता हूँ यार कॉन्सेप्ट से। शॉर्ट टर्म हाई, डाउन आया मार्केट, अप गया। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक 5 मिनट में। देखो, ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सीएडीजेपी हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक के बाद मार्केट डाउन आया, ब्रेकर ब्लॉक में वापस से गया। अब यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करनी है। मैं आ गया अब 15 मिनट में, देखो 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक, 15 मिनट में भी ब्रेकर ब्लॉक, और 15 मिनट में क्लियरली एफवीजी। ओके, यहाँ पर आपको प्लान करनी है। अब देखो लॉन्ग टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, वापस से इंटरमीडिएट टर्म हाई लग गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई के बाद वापस से शॉर्ट टर्म हाई लग गया, उसके बाद मार्केट डाउन आया। ये है कंफर्मेशन की हाई कंफर्मेशन ट्रेड सेटअप। ओके, यहाँ पर आपको प्लान करनी है एंट्री, और आपको टारगेट रखना है सेल साइड लिक्विडिटी का। जो फर्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी मैंने बताई थी, ये वाली, ठीक है। ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी बताई थी, फर्स्ट टारगेट या पार्शियली यहाँ पर बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आरआर में बताऊँ आपको, तो 1/3 के आसपास, या 2 या 3 के 2 से ज़्यादा 1/3 के आसपास का यहाँ पर आरआर मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया आरआर है। उसके बाद में ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है, वो आपकी मेन टारगेट होनी चाहिए, या फिर ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने और शॉर्ट टर्म हाई, वापस से शॉर्ट टर्म हाई, और वापस से एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, नया इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट नहीं किया मार्केट ने, वरना और अच्छी से वापस से एंट्री प्लान हो जाती है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई पर भी एंट्री प्लान कर सकते हो, पर ये थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। चलो आओ अपन अब पॉजिटिव एंट्री की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एंट्री में किस प्रकार से सिस्टम देखना है, उसी प्रकार से है, लेकिन बात कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी से और बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, डेली एफवीजी है, और ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी यानी ईआरएल है। मार्केट चलेगा IRL टू ERL, आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये है 1 आवर का वही यूएसडी जेपीवाई का टाइम चार्ट है। ये है 1 आवर का वो ही उसी जगह का टाइम फ्रेम का, सॉरी उसी जगह का चार्ट है 1 आवर का टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट टर्म हाई, सॉरी शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, और शॉर्ट टर्म लो। ये देखो शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। मार्केट ने क्रिएट किए शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो लो, हाई, लो एंड हाई, इस हाई से मार्केट अप चला गया है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहीं पर लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, और यहीं पर लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, तो यहीं पर आपका इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हो जाएगा,
क्यों यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हो जाए? क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्विंग है वो कंफर्म बन रहा है। यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने और लिक्विडिटी उठाई तो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो लग गया या इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हो गया। ओके, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ, मार्केट अप गया। ठीक है, यहाँ पर अप जाने के बाद मार्केट में आपके पास क्लियरली हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपके पास यहाँ पर ये बन गया है शॉर्ट टर्म लो। देखो, शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, लॉन्ग टर्म सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो एंड वापस से शॉर्ट टर्म लो। ये शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ। इसके बाद आपको एंट्री प्लानिंग के लिए सोचना है या एंट्री प्लानिंग करनी ही है। उसके बाद तो सोचना क्या है, यहाँ पर एंट्री प्लानिंग करने का आपका टारगेट ये रहेगा, क्लियरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इधर रखा हुआ है और बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी आपकी, तो आपका क्लियर टारगेट ये रहेगा। चलो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। ये है शॉर्ट टर्म लो, ये है इंटरमीडिएट टर्म लो और वापस से ये बना शॉर्ट टर्म लो। ये यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट अप गया। यहाँ पर ये है आपका वही ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में बताया था आपको। ठीक है, ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो लगाया मार्केट ने। अब 5 मिनट में देखो, ये यहाँ पर एक लो था 5 मिनट का, वहाँ की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, क्लियर वहाँ की लिक्विडिटी उठाई। लिक्विडिटी उठाने के बाद अप गया मार्केट, अप गया एंड यहाँ पर मार्केट ने कर दिया है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में आपको टाइम जरूर देखना है। यहाँ नीचे देखो 7:30 मतलब कि यहाँ पर चल रहा है न्यूयॉर्क किल जोन। 7 बजे से न्यूयॉर्क चल जाता है, उसके बाद तुरंत लंदन क्लोज चल जाता है ना। 7 से 12 एक तरफा किल जोन चलता है या अपना सेशन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बज रहे, इसका मतलब है कि टाइम भी परफेक्ट है। बिना टाइम के तो अपने को कुछ करना नहीं है। ठीक है, बिना किल जोन के, मेरा मतलब बिना किल जोन के मार्केट, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। वापस से ये देखो, यहाँ पर एक भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक भी एफवीजी अनमिटिगेट नहीं थी, सारी मिटिगेट है 5 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने क्लियरली जो आपकी ये 3 कैंडल जो गिरी हुई है डाउन साइड की, जो 3 कैंडल है, इनका ग्रुप जो है ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर ही मार्केट आया। यहाँ पर ही आपको एंट्री प्लान करनी थी। ठीक है, यहाँ पर एंट्री प्लान करके आपको जो टारगेट मैंने बताया बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी, ये आपका टारगेट होनी चाहिए थी। ओके, तो इस प्रकार से देखा जाता है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, फिर वापस से शॉर्ट टर्म लो एंड वापस से यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हुआ। यहाँ पर देखो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म लो, वापस से शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, वापस से शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो एंड यहाँ पर देखो वापस से इस लो की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने। यहाँ इस लो की भले लिक्विडिटी मत उठाओ, यहाँ पर डाउन आ जाओ, फिर भी आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म लो कंप्लीट होगा। इंटरमीडिएट टर्म लो वापस से यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आपके पास इधर वापस से पड़ी हुई है बाय साइड की लिक्विडिटी एक और। ठीक है, ये है आपका इंटरमीडिएट टर्म लो, ये है आपकी बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी। अब आप वापस से यहाँ पर एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री प्लान। मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, लास्ट तक जिसने देखा ये वीडियो यही मेरी बात सुन सकता है। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, सब सिर्फ कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। मैं बताता हूँ और बस मेरी तो क्या ही कहनी। अब यहाँ पर देखो, और मैं लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब इसका भी उदाहरण बताऊँगा आपको, एंट्री वेंट्री लेकर के एग्जांपल बताऊँगा तो फालतू में वीडियो लंबा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप नीचे देखो, मेरा मतलब नीचे का गलत मत समझ मतलब चार्ट में नीचे देखो, ये हो रहे हैं 2 o'clock, 2 बज रहे हैं यहाँ पर और 2 बज रहे हैं मतलब कि आपके पास यहाँ पर लंदन किल जोन ओपन है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये रहा आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर का वीडियो। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।
ठीक है? बाय, टेक केयर।